पर नारद ने कहा भाई हम भक्ति की बात कहेंगे, ये कथा सुनाने वाली बात हमारे बस की नहीं है, आप सुनाओ। तो सनकादिक आए गंगा के तट पर हरिद्वार में सप्त सरोवर, जहाँ गंगा आनंदित हो जाती हैं, और वहीं कथा आरंभ हुई। और कथा जैसे श्रवण की, ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 7 दिन के बाद आप अनुभव करेंगे आप में से कुछ उठकर खड़ा हो गया है, जो बहुत अच्छा है, जो बड़ा अनुपम है, उदात्त है, महनीय है, जो बड़ा श्रेष्ठ है। कथा सुनने के बाद आपके भी जो द्रव्य हैं बदलेंगे। केमिकल्स चेंज होते हैं भाई, रसायन बदलती है, द्रव्य बदलते हैं। ये पूरा जो अलग अलग तरह की व्याधियां लिए बैठे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है, कि बाइपोलर है, ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है, ये अलाय बलाएं तो पांडाल के बाहर रहती हैं सब। दो बीमार हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, हो गया, अब नहीं हो पाएगा। उत्साह भंग हो गया, उल्लास चला गया, उमंग चली गई, तरंग चली गई। क्षमा कीजिए 70, 80, 90 साल के हो गए हो, अभी भी डांस कर सकते हो, बहुत अच्छा, तैयार हो जाओ। ये क्या लिए बैठे होगे हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? आकाश में छेद कर सकते हो। काज चुप साध रहे हो बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही। ये क्या लगा रखा है कि अब हमसे नहीं होगा, अभी होगा, अभी होगा, आपसे जो होगा आप अब कर सकते हैं, अब भी करेंगे आप, बढ़िया कर लीजिए। ज्ञान के पंख लगा के उड़ लो, भाव जगाइए, संकल्प जगाइए। और वो उनमें अंगड़ाई आई, उठकर बैठ गए, जो सोए पड़े थे, जो मृतप्राय थे, जो ऐसे जिनमें जीवन ही खो गया था, जिनका उल्लास ही चला गया था। ज्ञान बेचारा बूढ़ा मरा पड़ा है, हमारे भीतर भी हमारा ज्ञान मरा पड़ा है, रुचियां जगी पड़ी हैं, ऐसा खा लो, वैसा पी लो, ऐसा देख लो, वैसा देख लो। रुचियां, रुचियों का मर क्या ऊपर संसार है, टेम्पटेशंस वो जिंदा हुई पड़ी है, ज्ञान मरा पड़ा है। विवेक, वैराग्य, उत्साह, उमंग, तरंग, कथा सुनकर वो जगे, ये इसका फल है। महात्मा के कथा में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है कि किस प्रकार से आत्मदेव को संत की कृपा फलीभूत हुई। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। आत्मदेव के अत्यंत आग्रह पर आत्मदेव एक जिद लिए बैठा है साधु के पास। ऐसी कथा आती है भागवत के आरंभ में। स्नेह में कभी कभी हठता, स्नेह में अपनापन, स्नेह में आत्मैक्यता, किस तरह से हम अत्यंत स्नेह और अनुराग में संतों को अपना मान लेते हैं, अपना संबंधी, अपना सर्वस्व, जिन्होंने सबको त्याग दिया, वो आपके वशीभूत हुए बैठे हैं श्रद्धा के कारण। मंत्राधीनम जगत सर्वम देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देव, ऐसा शास्त्र कहता है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, पर देवता किन के अधीन है? मंत्रों के। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, पर देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किन के पास हैं? गुरुओं के। और गुरु किन के संग है? आपके। श्रद्धा से गुरु आपके बन गए, संत आपके बन गए, आचार्य आपका बन गया, या पुरोहित आपका बन जाता है, आपका बन गया ना। इसलिए आग्रह कर रहा है, संतान नहीं है मेरे, वो बड़ा दुख है भाई। ये हम रहना चाहते हैं ना धरती पर, हम रहना चाहते हैं। जिजीविषा पहली कामना है।
मनुष्य में जिजीविषा पहली कामना है। जीना चाहता है मनुष्य, उसके लिए प्राण लेना चाहता है। पवन चाहिए, प्रकाश चाहिए, अग्नि चाहिए, जल चाहिए, धरा चाहिए, अन्न चाहिए। इसे अन्न जल वायु की जो मांग है वो इसलिए कि जीवन बचा रहे। पहली मांग जीवन है, जीवन बचा रहे। अन्न से जल से जीवन बचा रहे, अन्न मिलता रहे, जल मिलता रहे। अरे अन्न जल छोड़ो, पहले प्राण मिलते रहे, सांस आती रहे। तो जीवन हमारी पहली मांग, सुख दूसरी मांग है। मनुष्य सुखी बाद में होना चाहता है, पहले प्राण तो बचे। जिजीविषा पहली मांग, दूसरी है सुख की मांग। शास्त्र कहते हैं आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए सारे साधन हैं। प्लेजर के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए। कोई भी ऐसी चीज क्यों करेंगे हम जैसे दुखी हों, दुखी व्यथित हों, कष्ट में आए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भाई पेन के लिए तो नहीं कर रहे, प्लेजर के लिए कर रहे हैं। हम तो प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं। तो ये सुख दूसरी मांग। फिर तीसरी क्या है? सम्मान। पहली मांग तो प्राण है, जीवन है, दूसरी है सुख, और तीसरी क्या है? सम्मान। अरे हमारा सम्मान होना चाहिए भाई, हमारा जरा हम भी ये तो हैं, हमारे पता लगे, हमारा भी आदर हो। आदर हो ये कैसे होगा? हमारा सम्मान कैसे होगा? समृद्धि हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, धन हो, द्रव्य हो। आदर कैसे होगा? तो फिर आदर के जुगाड़ ढूंढने लगता है आदमी। आदर कहाँ होगा? यहाँ आदर होगा, वहां होगा। कहाँ होगा आदर? सत्ता के गलियारे में होगा, समाज की सेवा में होगा, परमार्थ में होगा, परोपकार में होगा। केवल आदर ढूंढने के लिए धर्म में घुस गए हो तो यहां बहुत आदर हो जाएगा। सच मानी, जितना आदर धर्म के गलियारे में आपका हो सकता है कहीं होगा, पर केवल आदर मत ढूंढो। नहीं, तो पहले चाहिए जीवन, फिर चाहिए सुख, और फिर चाहिए सम्मान। फिर चौथा भी कुछ है क्या? हाँ, ये सब चीजें टिकी रहें, बनी रहें। मतलब हम भी बने रहें, पदार्थ भी बने रहें, और आदर भी बना रहे, और क्या बना रहे? मैं भी बना रहूं। आप तो नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे बने रहें, हम नहीं रह पाएंगे तो हमारी संतानें बनी रहे, हमारा यशमान बना रहे, कीर्ति बनी रहे, हमारी गाथाएं रहें, कथाएं रहें, हमारे किस्से रहें, कहानियां रहें, हम दृष्टांतों में रहें, हम किंवदंतियों में रहें, हम बने रहें, इतिहास में बने रहें, गाथाओं में बने रहें। रहना चाहते हैं। एक बार कोई यहां आ गया, मरा, वापस भी आना चाहता है। कुछ लोग तो पता नहीं विनोद में कहते हो, फिर भी कहते हैं 7 जन्म इकट्ठा रहेंगे। 8 क्यों नहीं? या 2 भी काफी है? ये 1 बहुत हो गया।